सुप्रभात, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, दिल से सलूट, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज की इस क्लास में हम टॉप 42 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है ये 42 रहने वाली है। कितनी? 42 रहने वाली है। इन 42 प्रश्नों का हम एक अनोखा रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग भी पेन पेपर उठा लीजिएगा। आप सभी को सुप्रभात। पहला क्वेश्चन जो है वो सीता कल्याण कह रहा है। 1912 में जलरंग में बनाई गई रचना है। ये पूछा गया ये चित्र किसका है। नाम दिया गया शैलेंद्र नाथ डे का, के वेंकटप्पा का, नंदलाल बोस का और यामिनी रंजन राय का। आपसे सीता कल्याण के बारे में पूछा गया। मित्रों, सीता कल्याण जो जलरंग रचना है ये फाइनली किस कलाकार के द्वारा उकेरी गई रचना है। अगर हम सीता कल्याण की ही बात करते हैं तो जो राइट आंसर बैठता है, एक कर्नाटका का मंसूर कहा जाने वाला कलाकार के वेंकटप्पा सही जवाब है। इन सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप के वेंकटप्पा के साथ आंसर्स लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। ट्विटरिंग मशीन 1922 की रचना है। ये पूछा गया ये किसकी करती है। नाम पॉल क्ली का दिया गया, कॉन्डिस्की का दिया गया, फ्रांज मार्क का दिया गया और एडवर्ड मुंक का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया है। ट्विटरिंग मशीन के बारे में पूछा गया। अगर हम ट्विटरिंग मशीन की बात करते हैं मित्रों तो ये ट्विटरिंग मशीन रचना किसकी है। स्वाति सोनी जी प्रणाम। सही जवाब मित्रों पॉल क्ली के साथ आ रहा है। राइट आंसर आप लोग फर्स्ट लगा रहे हैं और एकदम परफेक्ट आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन भी रहा है। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन अपना आता है 60 नंबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता था। अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का जो प्रणेता था, क्या वान गोग थे, एडवर्ड मुंक थे, ओडलकर थे या फिर नोल्डे रहे। आपसे अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन का प्रणेता के रूप में पूछा जा रहा है। कौन रहा है मित्रों। जब अभिव्यंजनावाद के कला आंदोलन के प्रणेता के रूप में पूछा जाए तो सही जवाब यहाँ पे क्या लगता है मित्रों। यहाँ फिर राइट आंसर एडवर्ड मुंक के साथ लगता है। सही जवाब हम सी के साथ बनाते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलेंगे, 61 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। लेस डेमो एलेसिटीज द अवनियो, ये 1907 की रचना है। तैलीय माध्यम की है। इनके चित्रकार का नाम पूछा गया। प्राक महोदय का है, पिकासो का है, जॉन ग्रीस का है या फिर लेंजे का है। आपसे पूछ लिया गया लेस डेमो सेलिस द अवनियो, ये चित्रकार का नाम आपको बताना है। तैलीय माध्यम की रचना है। 1907 में बनाई गई रचना है। सही जवाब सभी लोग क्या दे रहे हैं। कुछ लोग फ्रांस लिख रहे हैं, कुछ लोग ब्राको लिख रहे हैं, कुछ लोग पिकासो लिख रहे हैं। राइट आंसर पाब्लो रूई पिकासो बन रहा है मित्रों। सही जवाब जो है यहाँ पे सी के साथ लग रहा है। तो सी इज द राइट आंसर हम बना रहे हैं। अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 62 नंबर आ रहा है। आपसे पूछ रहा है फाववाद। फाववाद का उद्भव कहाँ हुआ था। फाववाद का उद्भव कहाँ हुआ था। नाम फ्रांस का दिया गया, जर्मनी का दिया गया, इटली का दिया गया और अमेरिका का नाम दे दिया गया। फाववाद का उद्भव आपसे पूछा गया कि कहाँ पे आता है। तो फाववाद की जब भी बात आएगी मित्रों, फाववाद का उद्भव फाइनली फ्रांस में होता है। राइट आंसर पेरिस फ्रांस लगाइएगा। फर्स्ट के साथ आप आंसर मिलान करिएगा। और आगे चला जाएगा। अपना 63 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है पोर्ट्रेटो ईटर्स नामक जो प्रसिद्ध चित्र है ये किसका है। पोर्ट्रेटो ईटर्स रेनमार की रचना है, वॉन गॉग की रचना है, सेंजा की रचना है या फिर गॉर्गिन की रचना है। आपसे पोर्ट्रेटो ईटर्स के बारे में पूछा गया। अगर पोर्ट्रेटो ईटर्स रचना की बात करते हैं मित्रों तो ये जो एग्जैक्ट रचना बनती है इसको बनाने में वॉन गॉग का सबसे खास योगदान है। तो राइट आंसर हम सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। 64 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है नव प्रभाववाद का संस्थापक था। नव प्रभाववाद का संस्थापक था। नाम जॉर्ज सोरा का दिया गया, सेंजा का दिया गया, पॉल सिन्याक का दिया गया और रेनवार का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। नव प्रभाववाद का संस्थापक पूछा जा रहा है। अगर फाइनली नव प्रभाववाद का संस्थापक ही पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर्स देना पड़ेगा मित्रों वो आपको जॉर्ज सोरा के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब जॉर्ज सोरा लगाएंगे। फर्स्ट के साथ हम राइट आंसर्स यहाँ पे बनाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा।
अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा, पूछा गया मुग्गु यानी मुग्गुल। मुग्गुल कहाँ की लोक कला है? आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, कर्नाटका की है या फिर तमिलनाडु प्रांत की है। आपसे मुग्गु या मुग्गल के बारे में पूछा गया। मुग्गु या मुग्गल जहाँ की लोक कला बनती है मित्रों, उस स्थान का जो नाम बनता है वो स्थान फाइनली दक्षिण भारत में है और राइट आंसर आंध्र प्रदेश बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाते हैं मित्रों, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेते हैं। और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांकुड़ा पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? बांकुड़ा स्थान जो है पश्चिम बंगाल का, क्या मृणमूर्ति के लिए फेमस है, मेहंदी के लिए फेमस है, मृणपत्र के लिए फेमस है या फिर अल्पना के लिए जाना जाता है? अगर बांकुड़ा की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं कि बांकुड़ा बंगाल में पाया जाता है और जब बंगाल की बात आए तो आप बांकुड़ा को मृण मूर्तियों के साथ जोड़ते हैं। सही जवाब मृण मूर्ति लगाते हैं, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाते हैं। ए इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है, आपकी स्क्रीन पे है। मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाले कापर और टिन का जो अनुपात होता है, क्या वो 3:1 होता है, 2:3 होता है, 4:2 होता है या फिर 1:1 होता है? मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाला कापर और टिन का जो रेशियो बनता है मित्रों, वो कापर और टिन का रेशियो क्या रहने वाला है? तो वो कापर और टिन का रेशियो 3:1 रहेगा। 3 हिस्सा जो है कापर और 1 हिस्सा टिन रहेगा। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे कह रहा है डोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। डोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है बस्तर छत्तीसगढ़, दायमाबाद महाराष्ट्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश या फिर कुमायूं उत्तराखंड। आपसे डोकरा शिल्प के लिए पूछा गया क्या फेमस है। अगर हम डोकरा शिल्प की बात करते हैं मित्रों, तो डोकरा शिल्प के लिए जो ज्यादा फेमस है वो अपना बस्तर फेमस है। राइट आंसर बस्तर छत्तीसगढ़ लगाओ, फर्स्ट के साथ आप यहाँ पे सही जवाब बनाओ मित्रों, ए इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाएगा, 69 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाता है। आपसे पूछा गया बंधेज या बांधनी के लिए प्रसिद्ध है। बंधेज या फिर बांधनी के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, महाराष्ट्र फेमस है, उड़ीसा फेमस है, राजस्थान फेमस है या फिर उत्तर प्रदेश फेमस है? बंधेज या बांधनी के लिए क्या फेमस है मित्रों? इन सभी ऑप्शंस को अगर आप पढ़ते हो तो जो राइट आंसर बनता है वो राइट आंसर आपका राजस्थान बनता है, जहां की चित्रित हवेलियां भी विश्वविख्यात है। तो राइट आंसर हम राजस्थान के साथ लगाते हैं, डी के साथ सही जवाब यहाँ पे बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर लगता है। 70 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 की बारी है। भारत में कौन से प्रधानमंत्री चित्रकारी में भी रुचि रखते थे और उन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनियां भी लगाई थी? भारत देश के ऐसे प्रधानमंत्री कौन रहे? नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया गया, वीपी सिंह का दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी का दिया गया और पीवी नरसिम्हा राव का नाम ऑप्शंस में आपके दिया गया है। भारत देश का कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो चित्रकारिता में रुचि भी रखता था और अपनी खुद की चित्र रचना की प्रदर्शनी भी लगाई? तो मित्रों उस प्रधानमंत्री को विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बीपी सिंह लिखा हुआ है। राइट आंसर आपको बीपी सिंह के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध कौन से राज्य से? प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला का जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है, झारखंड से है, पश्चिम बंगाल से है या फिर बिहार प्रांत से? अगर इसमें बताने की बात आए कि ज्यादा फेमस जो आपका मधुबनी लोक चित्रकला है इसका संबंध कौन से राज्य से आता है, तो मित्रों वहां पर आजकल राजा हैं, वहां पे आजकल मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार बिहार में बाहर ले आए हैं मित्रों। बहुत सारी भर्तियां एक साथ दे दी हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती हो, बिहार में आपने पुलिस भर्ती देखी होगी, दरोगा भर्ती देखी होंगी, कई सारी भर्तियां। बिहार में शिक्षक भर्ती तो लगातार तीसरी आ चुकी है, चौथी भी आने वाली है। उससे जवाब डी के साथ लगाओ, मधुबनी उसी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर पढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन से विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? नाम बाण भट्ट का दे दिया गया, नाम भरत मुनि का दे दिया गया, मार्कंडेय मुनि का दे दिया गया और अभिनव गुप्त का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है मित्रों? जब लिखने की एग्जैक्ट बारी आएगी तो मार्कंडेय के साथ आंसर बनेगा। मार्कंडेय मुनि इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बी के साथ आपको सही जवाब लगाना।
आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 73 नंबर आ रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र किस शैली में काम करता था? निहाल चंद की बात आती है, कौन सी शैली में काम करता था? नाम किशनगढ़ का है, कांगड़ा का है, जयपुर का है और मेवाड़ का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया है। निहाल चंद के बारे में पूछा जा रहा है कि निहाल चंद्र कहाँ पे काम करता था मित्रों। अगर निहाल चंद्र के काम करने की बारी आए तो राजस्थानी शैली की उप शैली बनती है मित्रों किशनगढ़ शैली, वहीं पे काम किया है। राइट आंसर किशनगढ़ के साथ देना पड़ेगा। यहाँ पे जो सही जवाब बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करिए। जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करिए। नाम बामगार्टन का है, जॉर्जियन वासारी का है, पोंचे का है और उपयुक्त सभी का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। जर्मन सौंदर्य शास्त्री का पहचान करना है मित्रों, तो जर्मन से संबंध हो उसका नाम जो बनेगा यहाँ पे वो बामगार्टन के साथ बनेगा। राइट आंसर्स आप लोग बामगार्टन ही लगाएंगे। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ ही बनाएंगे मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स आपका यहाँ पे बैठेगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पढ़ा जाएगा। अगर 75 नंबर की बारी आती है, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू जो पेंटिंग है मित्रों किसने बनाई? हेनरी मॉटिस ने बनाई है, आंद्रे देरे ने बनाई है, जरबरान ने बनाई है या फिर कैरावेजियो के द्वारा बनाई गई है। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू की अगर बात करते हैं मित्रों, तो द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू जो ये पेंटिंग बनाई जाती है, ये पेंटिंग अच्छी पेंटिंग है और कैरावेजियो के द्वारा उकेरी गई रचना है। तो इन सभी ऑप्शंस में आप कैरावेजियो आंसर्स देना। डी के साथ आप यहाँ पे सही जवाब लगा लेना। डी इज द राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर आएगा, 76 नंबर। आपसे पूछना है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं आपको बताना है। नाम होशंगाबाद का है, जहानाबाद का है, औरंगाबाद का है और धनबाद का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। अजंता की गुफा का लोकेशन आपको बताना है कहाँ पे। अगर अजंता गुफा का लोकेशन पूछा जाता है मित्रों, तो अजंता एलोरा एक ही जगह है। सही जवाब औरंगाबाद बनता है। राइट आंसर महाराष्ट्र औरंगाबाद के साथ देना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाता है। और आगे चला जाए 77 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं मित्रों। आपसे पूछ रहा है ढोला मारू चित्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ढोला मारू चित्र का जो संबंध बताया जाता है वो किससे है? नाम किशनगढ़ का है, उदयपुर का है, मेवाड़ का है और बसोली का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। ढोला मारू विषय चित्र का संबंध कहाँ से निकलता है मित्रों? तो ढोला मारू विषय चित्र जो फाइनली आपको दिखाई देते हैं वो आपके मेवाड़ शैली में दिखाई देते हैं। राइट आंसर्स मेवाड़ के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेते हैं। बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट ये किसकी पेंटिंग है मित्रों? नाम रैफेल का दिया गया, ज़्योतियो का दिया गया, माइकल एंजेलो का दिया गया और रेम्ब्रा का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट की अगर बात करते हैं तो ये फाइनली पेंटिंग किसकी पेंटिंग है मित्रों? अगर पेंटिंग की बात आती है तो ये पेंटिंग जो बनती है ये पेंटिंग फाइनली ज़्योतियो की पेंटिंग है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे ज़्योतियो गोला काला करना पड़ेगा। सी के साथ आपको आंसर्स बनाना पड़ेगा। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। मित्रों याद रखना, विकल्प तो बहुत सारे मिलेंगे लोग आपको डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन अगर संकल्प आपने ले लिया है तो एक ही संकल्प काफी है आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगला क्वेश्चन 79 नंबर पढ़ते हैं। वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसमें 20वीं सदी के 30वें दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करवा दिया? क्या उस आंदोलन को वेलसेविक आंदोलन कहते हैं, बहोस आंदोलन कहते हैं, ड्यूट शेर वर्क बंद आंदोलन कहते हैं या फिर कला और शिल्प आंदोलन कहते हैं? आपको बताना है हिटलर ने जिसे बंद करवा दिया हो वो राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करवाया मित्रों। तो 20वीं सदी के 30वें दशक का स्टार्टिंग का आपका डाटा है। पूछा गया वो कला आंदोलन कौन सा रहा, वह आंदोलन कौन सा रहा, कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है। अगर उस आंदोलन की बात करते हैं तो उसे ड्यूट शेर वर्क बंद आंदोलन कहते हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाइए। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 80 की बात आती है। आपसे पूछा गया
निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कला समीक्षक है, नाम रिचर्ड बार्थोलोमियूस का दिया गया, राम कुमार का दिया गया, भावेश चंद्र सान्याल का दिया गया और दिनकर कौशिक का नाम दे दिया गया। एक फेमस और अच्छा कला समीक्षक कौन है मित्रों? सभी ऑप्शंस को पढ़ोगे सच में 5 बार परीक्षा दे चुकी हूँ, मेरा कोई परिणाम अच्छा नहीं आता। अच्छा तो देखते हैं भाई पूरा कमेंट क्या है। लगता है परेशान ना हो, हताश ना हो आफर जी, सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा आप तेरी बारी है। अभी आपका वो वक्त आया नहीं है जिस वक्त पे आपके हिस्से में नौकरी लिखी हुई है, ठीक है? तो हताश निराश ना हो, एक पद ही पर्याप्त होता है आपको ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है? यहाँ आपको बताओ प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? राइट आंसर रिचर्ड्स, बोलिए ऑप्शन बनेगा। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर पढ़ेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है उस कलाकार की पहचान करें जो पेंटर और छापाकार दोनों रूप में जाना जाता है। पेंटर भी है और छापाकार भी है। क्या उसका नाम धनराज भगत होता है, जगदीश स्वामीनाथन होता है, के.जी. सुब्रमण्यम होता है या फिर भावेश चंद्र सान्याल होता है? उस कलाकार के बारे में आपको बताना है जो दोनों रूप में जाना जाता है, छापाकार भी है, पेंटर भी है। उसका नाम मित्रों के.जी. सुब्रमण्यम है। राइट आंसर के.जी. सुब्रमण्यम ही बनेगा। बी के साथ आपका यहाँ पे सही जवाब लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आता है। आपसे पूछा गया गांधार शैली मुख्यतः है, गांधार शैली मुख्यतः है यूनानी चित्र शैली है, यूनानी मूर्ति शैली है, यूनानी गायन शैली है या फिर उनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया गांधार शैली मुख्यतः है, कैसी शैली है मित्रों? अगर हम गांधार शैली की बात करते हैं कि कैसी शैली है, तो गांधार यूनानी मूर्ति शैली है मित्रों। सही जवाब यूनानी मूर्ति शैली लगाओ, गायन शैली ना लगाना, यूनानी मूर्ति शैली आंसर बनेगा। बी के साथ आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर पढ़ा जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा तमिलनाडु में स्थित सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? सित्तनवासल गुफा का धर्म क्या है? नाम हिंदू दिया गया, जैन दिया गया, वैष्णव दिया गया और बौद्ध का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। सित्तनवासल गुफा का जो धर्म आपसे पूछा गया मित्रों, वो धर्म फाइनली जो निकल करके आता है उस धर्म को लोग कहते हैं जैन सिद्धों का निवास स्थल। अब जैन सिद्ध जहाँ बैठेंगे, निवास करेंगे, वही सित्तनवासल होगा। तो संबंध किससे जुड़ेगा? जैन धर्म के साथ जुड़ेगा मित्रों। राइट आंसर्स आपको यहाँ पे सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आएगा। भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया? भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे ज्यादा जो रंग यूज किया गया, लाल और सफेद है, पीला और लाल है, बैगनी और हरा है या फिर नीला और हरा है? आपसे भीमबेटका शैलाश्रय में सबसे अधिक रंग जो प्रयोग किया जाता है मित्रों, वो रंग कौन सा है? अगर उस रंग की हम बात करते हैं तो राइट आंसर जो बैठता है वो आपका लाल और सफेद के साथ बैठता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाता है, ए इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलें, अपना 85 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। आपसे कह रहा मित्रों आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? नाम केशव का दिया गया, दसवंत का दिया गया, जगन्नाथ का दिया गया और अबुल फजल का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आईने अकबरी पुस्तक का राइटर कौन है मित्रों? अगर हम आईने अकबरी पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो सही जवाब जो बनेगा वो यहाँ पे अबुल फजल के साथ बनेगा। अबुल फजल आंसर्स देना पड़ेगा। डी के साथ आपको यहाँ राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चितेरा कौन है? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा वाला चितेरा कौन है मित्रों? नाम दे दिया गया है, दसवंत है, अबुल फजल है, मंसूर है या फिर गोवर्धन है। टाइम आपसे जहांगीर का पूछा गया है। अगर जहांगीर के दरबार का बढ़िया पक्षी चितेरा आपसे पूछा जाता है तो आप भी मंसूर नक्काश को ही लगाते हैं। राइट आंसर्स डी के साथ बनाते हैं।
डी इज द राइट आंसर्स लगेगा, डी के साथ आंसर्स बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 87 नंबर पढ़ा जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। ब्रिटिश काल का हो, दृश्य चित्रकार हो, देख करके बना लेता हो। जॉन कॉन्स्टेबल हैं, टिपोलो हैं, एंड्रिया सांची हैं या फिर विलियम होगार्थ हैं। आपसे पूछ लिया गया ब्रिटिश दृश्य चित्रकार कौन है। अगर ब्रिटिश काल का दृश्य चित्रकार आपसे पूछा जाता है तो आप राइट आंसर्स क्या लगाएंगे। यहाँ पे जो सही जवाब बनाएंगे मित्रों वो आपका इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग का भी कलाकार बनेगा, तो जॉन कॉन्स्टेबल के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, इज द राइट आंसर्स बनेगा। 88 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान प्राचार्य कौन है। पुस्तक छपने के टाइम का पूछा गया, भाई आपको बताना है जयप्रकाश अग्रवाल है, राजेंद्र प्रसाद है, आलोक कुमार कुशवाहा है या फिर डॉक्टर रतन कुमार है। कला शिल्प महाविद्यालय जो 1911 में अस्तित्व में आता है, उस लखनऊ वाले कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल साहब कौन है, प्राचार्य साहब कौन है। इन सभी ऑप्शंस को पढ़ोगे तो डॉक्टर रतन कुमार के साथ आंसर जाएगा, डी के साथ आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। पुस्तक छपने की बात है मित्रों, लेटेस्ट जब परीक्षा डेट कोई आ जाए तो फिर करवा देते हैं सभी कला, सभी महाविद्यालय, सभी सचिव, सभी कुलपति, इन सभी को करवा देंगे। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आता है। पूछा गया आपसे पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है। क्या सोडियम क्लोराइड लगाते हैं, बोराक्स लगाते हैं, चीनी लगाते हैं या फिर अमोनियम क्लोराइड लगा देते हैं। आपको बताना है पिघलाने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए साथ में क्या मिलाया जाता है या साथ में क्या लगाया जाता है। जब क्या लगाने की बात आती है तो राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड लगाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाए 90 नंबर क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे आपसे कह रहा है फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने इनर आई शीर्षक वृत्तचित्र किस कलाकार के ऊपर बनाई। आपको बताना है इनर आई जो बनी है मित्रों सत्यजीत राय की फिल्म के.जी. सुब्रमण्यम के ऊपर है, नंदलाल बोस के ऊपर है, विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर है या फिर राम किंकर बैज के ऊपर फाइनली ये फिल्म बनाई गई। तो मित्रों इनर आई की अगर बात करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और ये फाइनली विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। तो बी के साथ सही जवाब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है बरोक शैली की प्रसिद्ध तैलीय पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई। आपको बताना है पीटर पॉल रूबेंस ने बनाई, रेम्ब्रांट ने बनाई, कैरावेज्जियो ने बनाई या फिर बेलास वेज के द्वारा बनाई जाती। आपसे पूछा गया रेप ऑफ यूरोपा किसकी रचना है। अगर फाइनली हम रेप ऑफ यूरोपा की ही बात करते हैं तो रेप ऑफ यूरोपा के लिए पीटर पॉल रूबेंस का नाम आता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया रवि वर्मा के मुंबई के घाटकोपर में जो लिथोग्राफी प्रेस स्टार्ट हुई ये फाइनली कौन से सन में स्टार्ट हुई। नाम 1864 का है, 1884 का है, 1894 और 1874 का नाम दे दिया गया। 10-10 साल का अंतर दिया गया। आपसे पूछा गया घाटकोपर मुंबई में कौन से सन में लिथोग्राफी प्रेस स्टार्ट होता है। तो मित्रों 1906 में इनका दुखद निधन होता है, 2 अक्टूबर की डेट होती है, याद रखना। और इस 1900 के सन में यही 6 साल आप घटा दीजिए, -6 करिएगा, फाइनली 1894 आंसर बनेगा। तो वही 1894 आप याद रखिएगा। राइट आंसर 1894 लगाइएगा, बी के साथ आंसर बनाइएगा। मृत्यु से 12 साल पहले घाटकोपर मुंबई में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कर दी। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है। कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कला एक प्रकार का प्रतीक है, क्या अरस्तू ने कहा, रोजर फ्राई ने कहा, प्लेटो ने कहा या फिर सुजैन के लैंगर के द्वारा कहा जाता है। कला एक प्रकार का प्रतीक है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है, याद रखना लैंगर के द्वारा दिया जाता है। तो सुजैन के लैंगर इसके लिए आंसर्स बनेंगे। राइट आंसर से डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाया जाएगा। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 94 नंबर आता है। आपसे पूछा गया 94 नंबर क्वेश्चन।
1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ? कला और स्वदेशी का प्रकाशन के हेबार की पुस्तक में हुआ, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, ए.के. स्वामी की है या फिर ओंकापुरा की है? 1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक है कला और स्वदेशी जिसका प्रकाशन हुआ? अगर हम कला और स्वदेशी के प्रकाशन की ही बात करते हैं तो ए.के. स्वामी के साथ हांसस बनता है मित्रों, आनंद गणेश कुमार स्वामी के साथ हांसस लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चंस होगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया के हब्बार ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? के हब्बार ने कला की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की थी? नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स का है और दिल्ली कला विद्यालय का नाम दे दिया। के हब्बार ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आपसे ये पूछा गया। अगर कृष्ण केंटागिरी हब्बार की बात करते हैं तो वो कला शिक्षा सीखने के लिए जाते हैं मित्रों कहाँ? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और आगे चलें तो 96 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 96 कह रहा है मित्रों, बगरू छपाई एक हस्तकला है जिसका संबंध है। बगरू छपाई मध्य प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है या फिर राजस्थान से संबंधित है। अगर हम बगरू छपाई की बात करते हैं तो बगरू छपाई एक लोक कला होती है और भजन लाल शर्मा जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्य का नाम राजस्थान बनता है, तो सही जवाब हम राजस्थान के साथ लगा रहे हैं, बी के साथ यहाँ पे राइट आंसर्स बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन 97 नंबर पढ़ेंगे। 97 नंबर आपसे कह रहे हैं, संथाल कन्या जिसका चित्र है वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ रामकिंकर बैस जी हैं, नंदलाल बोस जी हैं या फिर सुधीर रंजन शास्त्री जी हैं। आपसे संथाल कन्या के बारे में पूछा गया, ये संथाल कन्या रचना किसकी है? अगर हम संथाल कन्या की बात करते हैं मित्रों, रचना बहुत बढ़िया से बनाया गया और रचना 10,000 से ज्यादा चित्रों के द्वारा उकेरे जाने वाले कलाकार नंदलाल बसु की है या नंदलाल बोस की है। तो आप राइट आंसर्स मास्टर मोशाई के साथ देना, बी के साथ आंसर्स सहेजना। 98 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र कहाँ स्थित है? कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, अहमदाबाद में है या फिर चेन्नई शहर में है? कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र की बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं कि कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र जो लोकेटेड है तो न्यू दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर्स न्यू दिल्ली के साथ देना। जो लोग फर्स्ट आंसर्स लगा रहे हैं वो थोड़ा सा परिवर्तित कर लें। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है। किस ग्रुप ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में की थी जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी यानी पहले प्रधानमंत्री जी ने किया था? नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का है, ग्रुप 1890 का है, दिल्ली शिल्पी चक्र का है और ग्रुप 8 का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। कौन सा ग्रुप है जिसकी पहली प्रदर्शनी 1963 में होती है और उद्घाटन के लिए जवाहरलाल नेहरू जी बुलाए जाते हैं? मित्रों जे.एल. नेहरू आते हैं ग्रुप 1890 की क्या करने के लिए? उद्घाटन। तो सही जवाब जो है यहाँ पे बी के साथ आपको बनाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है, बी के साथ आंसर्स लगाना। बारी है 42 क्वेश्चंस में आपके स्कोर देखने की, कितना क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें।